गवर्नमेंट एम्स में जॉब करना है। तो देयर इज वन गुड न्यूज फॉर ऑल दी SC/ST कैंडिडेट्स, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स आपकी फीस तो टोटल मिला के आपके 80 क्वेश्चंस हो गए फॉर 90। 3 तरीके की अलग अलग पोस्ट है इस बार एम्स में हमारे लिए। हम चाहें तो तीनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं या आप अपनी और इसका पे स्केल की भी अगर हम बात करें तो देते हैं दैट इज 1 ग्रेड अपर देन द नर्सिंग ऑफिसर। वार्ड में काम करना है बट योर वर्क इज टू सुपरवाइज द स्टाफ अंडर यू। यू आर द SNO टू गो टू बी द SC। अराउंड 1 लाख के आसपास सैलरी होने वाली है आपकी इनिशियल सैलरी। आप जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स आपके लिए मस्ट है टू क्वालिफाई। और अगर आप कोई साइन ढूंढ रहे थे तो कंसीडर दिस इज योर साइन। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर विश लिस्ट टू कम ट्रू। Hello everyone, I hope you all are doing great and so am I. I am Shweta Jaiswal, a gynec nurse. A very warm welcome back to my YouTube channel Shweta's Mind, which is always on to talk anything or everything about nursing. So सबसे पहले तो I would like to convey heartiest thanks to all of you to give utmost support to my previous video जो कि थी DSSB वैकेंसी के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ वीडियो जाके देखिए। फॉर्म फिल नहीं किया है तो द पोर्टल इज स्टिल एक्टिव, फॉर्म फिल ज़रूर कीजिएगा। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी पैन इंडिया लेवल की वैकेंसी के बारे में जिसका एक एग्जाम देकर आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके जॉब कर सकते हैं। येस, यू हर्ड मी राइट, बिकॉज दिस वैकेंसी इज ऑल अबाउट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स। एम्स नाम से ही पता चलता है, मतलब मैंने देखा है कि कितने लोगों का ड्रीम होता है कि हमको एम्स में जॉब करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स में जॉब करना है। टू गेट योर ड्रीम जॉब एम्स लेकर आया है बहुत सारी वैकेंसीज, ऑलमोस्ट 3000 प्लस वैकेंसीज जो कि आती है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग पोस्ट के बारे में, ग्रुप बी की पोस्ट के बारे में। वैकेंसीज के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम के बारे में देना चाहती हूँ। तो इस बार एम्स कंडक्ट कर रहा है CRE, दैट इज कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये कॉमन एग्जामिनेशन होने वाला है हर पोस्ट के लिए। तो इसका एग्जाम फॉर्म कब शुरू हुए थे? 17 नवंबर से इसके एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए थे। तो पोर्टल अभी भी एक्टिव है, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कब तक? टिल 1 दिसंबर। सिर्फ 1 दिसंबर तक ही पोर्टल ओपन रहना है। आई एम रिपीटिंग, 1 दिसंबर अप टू 5 PM ही पोर्टल एक्टिव रहने वाला है। तो आप फटाफट जाइए और फॉर्म फिल कीजिए क्योंकि एम्स रिजर्व्स द राइट टू पुट यू एट एनी सेंटर। आपको ऑल इंडिया में कोई भी सेंटर मिल सकता है, तो आप थोड़ा जल्दी फॉर्म फिल कर लेंगे तो मे बी आपको सेंटर्स में प्रेफरेंसेस मिल। सिर्फ इसी डेट तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन मोड ही रहने वाला है। और इन केस अगर आपसे फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम या कोई गलती हो जाती है, कोई भी करेक्शन अगर आप करना चाहते हो, तो एक दिन के लिए एडिट पैनल भी ओपन होगा जो कि होगा 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को इसका एडिट पैनल ओपन होगा टिल 7 दिसंबर। अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी गलती, कोई भी करेक्शन अगर आपको करनी होगी तो आप उस दिन के एडिट पैनल में आप वो करेक्शन कर सकते हैं अगर आप फी पे कर चुके हैं तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आप बस जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। क्योंकि ये इतनी बड़ी जॉब है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन फी। जो एग्जामिनेशन फीस सेट की गई है जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए, दैट इज 3000 रुपीज़। 3000 रुपये की एग्जामिनेशन फी होने वाली है फॉर ऑल दी जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स आउट देयर। और अगर हम बात करें SC, ST और EWS कैटेगरी के लिए तो उनके लिए फीस रहने वाली है 2400। There is one good news for all the SC, ST candidates. After declaration of results, आपकी फीस रिफंड बैक हो जाएगी आपको। अब क्योंकि मैंने इसके टाइटल में लिखा था कि 2 से 3 महीने के अंदर आपको जॉब मिलने वाली है। येस, इट इज़ राइट, बिकॉज 7 को जब एडिट पैनल क्लोज हो जाएगा, ऑन 12 दिसंबर आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा इस वेबसाइट से। आप 12 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 18 दिसंबर। 18 और 20 दिसंबर, मंडे और वेडनेसडे, इन 2 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। मतलब आई गेस आप लोगों के पास 20 डेज हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। फटाफट से फॉर्म फिल करके जी तोड़ मेहनत करनी है अगर आपको एम्स की जॉब चाहिए तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। अगर आपने एग्जामिनेशन पैटर्न अच्छे से समझ लिया और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो देयर आर फुल चांसेस कि आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। टोटल 1.5 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है, मतलब 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे एंड द क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ MCQs ही होने वाले हैं। 1 क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, तो मतलब टोटल 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है जिसके 2 पार्ट्स होंगे।
सेक्शन 1 जो होगा वो होगा जनरल पार्ट, द सेक्शन 2 वुड बी डोमेन स्पेसिफिक। जो जनरल पार्ट है इज गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरी पोस्ट। सो हम बात कर लेते हैं जनरल पार्ट की। जनरल पार्ट जो होगा आपका वो 45 मिनट्स का होगा, मतलब आधा टाइम होने वाला है, 45 मिनट्स जनरल पार्ट को, 45 मिनट्स डोमेन स्पेसिफिक को। सो जनरल पार्ट का जो 45 मिनट्स होने वाले हैं इसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। अब जो जनरल पार्ट होंगे उसमें 4 कैटेगरीज के क्वेश्चन सीरीज आपके पास आएगी। द फर्स्ट वुड बी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। द सेकेंड वुड बी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आजकल हर हॉस्पिटल में सिस्टम वर्क ही होता है, वो लोग सिस्टम पे ही काम करते हैं, तो दे आर आस्किंग फॉर सम कंप्यूटर नॉलेज ओनली। तो आपके जनरल नॉलेज के साथ साथ कुछ कंप्यूटर पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चन होंगे। द थर्ड वुड बी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट, जिसमें वही हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ्स होंगे, जिसमें आंसर फाइंडिंग और करेक्ट वर्ड और एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये वाले क्वेश्चन होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन ही होंगे हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर के। फोर्थ वुड बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मुझे बोलते हुए भी इतना अच्छा लग रहा है कि एम्स ना सीधा मैथमेटिक्स नहीं बोल रहा है, दे आर राइटिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जिन लोगों को नहीं पता है तो आई वांट टू मेक देम क्लियर कि इसमें मैथमेटिक्स के टॉपिक्स आते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज और हाइट एंड वेट, डिस्टेंस, स्पीड, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे क्वेश्चन। तो मतलब मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आने वाले, तो टोटल 40 क्वेश्चन वुड बी देयर इन चारों कैटेगरी के मिलाकर। 1 क्वेश्चन वुड बी ऑफ 1 मार्क, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगर सेक्शन बी जो कि है डोमेन स्पेसिफिक, तो डोमेन स्पेसिफिक के 40 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट कंसर्न होने वाले हैं, मतलब आपके नर्सिंग रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट कंसर्न ये सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे नर्सिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके क्वेश्चन। तो टोटल मिला के आपके 80 क्वेश्चंस हो गए फॉर 90 मिनट्स। एक और बहुत ही गुड बोनस पॉइंट मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल, मतलब नो मीन्स नो, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। तो मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन लास्ट में नहीं आता है तो आप अपने तुक्के फिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 5 में आपने तुक्के लगा दिए, 2 और 3 तो डेफिनेटली सही आएंगे। सो आप दिल खोल के अपना एग्जाम दे सकते हैं, पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो रिजल्ट होगा उसमें टाई हो जाएगा। तो टाई अप के लिए इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। फर्स्ट इज जिसके डोमेन स्पेसिफिक पार्ट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, दैट कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड। अगर ये भी नहीं है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी, दैट कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाता है तो अल्फाबेट वाइज जिसका अल्फाबेट पहले आएगा, दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड। सो ये हो गई हमारी एग्जाम की बात। अब जो इनका एग्जाम है, इन्होंने उसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया हुआ है, मतलब इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर आप गेन करते हैं तो ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। वो कैटेगरी है अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स आपके लिए मस्ट है टू क्वालिफाई दी एग्जाम। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू नीड टू हैव 35% ऑफ मार्क्स। अगर आप SC ST और PWBD से बिलोंग करते हैं तो यू नीड टू हैव 30% ऑफ मार्क्स। मतलब ये क्वालिफाइंग लिस्ट इन्होंने दी हुई है। अगर आप क्वालिफाई एग्जाम कर जाते हैं तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिससे आपका सिलेक्शन पता चलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जाम पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। 3 तरीके की अलग अलग पोस्ट है इस बार एम्स में हमारे लिए। हम चाहें तो तीनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जिस भी कैटर में आप जाना चाहें आप उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज पब्लिक हेल्थ नर्स, PHN की पोस्ट है ये। जिन लोगों को नहीं पता है इस पोस्ट के बारे में तो मैं बताना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में सबसे कम पोस्ट PHN की ही होती है। एक बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है। और इसका पे स्केल की भी अगर हम बात करें तो लेवल 8 का पे स्केल देते हैं, दैट इज 1 ग्रेड अपर देन दी नर्सिंग ऑफिसर। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 to 35 ईयर्स का एज क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप 21 साल के हैं अप टू 35 ईयर्स आपकी एज इसके बीच में आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। व्हाट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स दे आर आस्किंग इज अगर आपने BSc नर्सिंग जो कि 4 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम है प्लस 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस तो यू आर एलिजिबल फॉर द PHN पोस्ट। अब ये पोस्ट कहाँ पर है? टोटल 2 पोस्ट हैं इसकी। एक है एम्स ऋषिकेश में और दूसरी है एम्स भोपाल में। दोनों ही एम्स में एक एक पोस्ट है हमारे पास। और जो ये एक पोस्ट है कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, जनरल, OBC, SC ST EWS आप सब अनरिजर्व में ही आएंगे। द 1 person विल बी सिलेक्टेड, उसी को ही जॉब मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी ही और शी बिलोंग्स।
Second post I want to talk about is TB and chest health disease assistance. सो हर हॉस्पिटल में एक डॉट सेंटर होता है, तो आई गेस ये उसी डॉट सेंटर के लिए एक पोस्ट रखी गई है जिसका नाम दिया गया है टीबी एंड चेस्ट हेल्थ डिसीज असिस्टेंट. सो 2 ही पोस्ट है, एक पोस्ट है एम्स भोपाल में, दूसरी पोस्ट है एम्स पटना में. अगर हम इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रॉम 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स, मतलब 21 से लेकर 30 साल तक, इस बीच के एज क्राइटेरिया में अगर आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं. अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो इसका पे स्केल लेवल 6 होने वाला है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर वाले पे स्केल से एक स्केल कम, बट दैट इज क्वाइट अ गुड सैलरी इफ यू वांट टू वर्क. और अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो या तो आप बीएससी नर्सिंग है, और इफ़ यू आर अ जीएनएम तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. मतलब अगर आपने जीएनएम किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं. ओनली यू नीड टू हैव 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो. इफ यू आर अ फ्रेशर एंड यू हैव डन बीएससी नर्सिंग तो यू आर गुड टू गो फॉर दिस पोस्ट. सो लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, विच इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हाइप्ड पोस्ट. द पोस्ट नेम इज SNO, द सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एंड आई विल टेल यू दिस इज वर्थ ऑल द हाइप्स. जिनको नहीं पता है मैं बताना चाहती हूँ, दिस इज द SNO पोस्ट. SNO स्टैंड्स फॉर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द इंचार्ज पोस्ट. मतलब आपको वार्ड में काम करना है, बट योर वर्क इज टू सुपरवाइज द स्टाफ अंडर यू. यू आर द SNO ऑफ अ हॉस्पिटल. हम इसकी एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया में फ्रॉम 21 ईयर्स अप टू 35 ईयर्स, 21 से लेकर 35 तक. अगर आप इस एज कैटर में आते हैं तो यू आर गुड टू गो टू बी द SNO. अब हम अगर पे स्केल की बात करें तो दे आर ऑफरिंग लेवल 8, विच इज सच अ गुड एंड फाइन सैलरी. अराउंड 1 लाख के आसपास सैलरी होने वाली है आपकी इनिशियल सैलरी. सो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि व्हाट क्वालिफिकेशंस दे आर आस्किंग टू बी द SNO. सो सबसे पहला बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी, ये 2 ही आपके पास होनी चाहिए. मतलब जीएनएम विल नॉट वर्क फॉर दैट. या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग है या फिर पोस्ट बेसिक BSc nursing है. Along with your bachelor's degree, you need to have 3 years of relevant experience in any 100-bedded hospital as staff nurse grade 2. That means आपको BSc और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी 100-बेडेड हॉस्पिटल एज स्टाफ नर्स ग्रेड 2, मतलब नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स. मुझे बोलते हुए इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इतनी यंग एज में वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू बी द SNO. मतलब अब हमें 10 साल 15 साल वेट करने की जरूरत नहीं है. एम्स हैज कम अप विद सच अ गुड डील फॉर ऑल ऑफ अस. हम अभी ही SNO की पोस्ट ग्रैब कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है. अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी पोस्ट है. सो देर आर टोटल 6 एम्स जो कि हमें SNO की पोस्ट दे रहे हैं. सो सबसे पहला एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स जम्मू, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, एम्स देवघर. सो इन सभी को मिलाकर देर आर टोटल 555 सीट्स, विच इज सच अ बॉम्ब नंबर if you want to be the SNO. AIIMS has come up with such a good scheme, such a good opportunity for all the youngsters who have 3 years of experience, who are a BSc nurse, they can be the SNO. Look, कितना अच्छा, हाउ ग्रेट, हाउ क्रेजी डील इट इज कि यू कैन बी द SNO ऑफ द हॉस्पिटल. यू आर गोइंग टू बी द SNO. ये यंग एज में यू आर SNO एंड यू हैव अ डिपार्टमेंट टू रन. यू हैव लेट्स से 10, 12, 15 स्टाफ्स अंडर यू टू मैनेज द डिपार्टमेंट. ऐसे होता है कि हमारे दिमाग में चीजें होती है कि यार कब तक हम ऐसे जॉब करेंगे, मुझको भी SNO बनना है, मुझको भी इंचार्ज बनना है, पता नहीं कब लिस्ट आएगी, काश मैं भी किसी और जगह का एग्जाम दे लेती, काश मैं भी SNO बन जाती. और जब एक्चुअली हमको मेहनत करने की और उस विश लिस्ट पे एक्ट करने की टर्न आती है ना, तो हम आलस में आ जाते हैं कि छोड़ना यार, कौन मेहनत करेगा, 15 दिन में क्या पढ़ाई हो जाएगी, 20 दिन में मैं क्या उखाड़ लूंगा. तो ऐसा नहीं सोचना है आपको. इस माइंडसेट के साथ, अगर आप इस नैरेटिव के साथ रात में अपने आप को एक पीसफुल नींद दे रहे हैं तो प्लीज नींद से जाग जाइए. सिर्फ ये 20 दिन की जी तोड़ मेहनत आपके आगे वाले 20 सालों को बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाने वाले हैं. जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग. और अगर आप कोई साइन ढूंढ रहे थे तो कंसीडर दिस इज योर साइन. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर विश लिस्ट टू कम ट्रू. आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए. अगर आपको वीडियो यूजफुल और अच्छी लगी हो सो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. अगर कोई और भी कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए हो सो प्लीज मेंशन योर वैल्यूएबल कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली अपलोड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल. अगर कोई पर्सनल असिस्टेंट चाहिए हो तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल. एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा. स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.